कह सकते हैं या जो भी है, तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? क्या जाट वोटर मान जाएंगे, वो उन गलतियों को माफ़ कर देंगे, वापस बीजेपी की तरफ आ जाएंगे? क्योंकि अब तक वो बड़े पैमाने पे वोट देते रहे हैं। तो इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। और याद रखिएगा 10 फरवरी को इस इलाके से चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो बहुत करीब है और उसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान उनसे आपको परिचय करा दें, संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं CSDS के और जातीय जनगणना आंकड़े इन सबको बहुत बारीकी से समझते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और डॉक्टर वीरपाल सिंह है जो जाट नेता है। 3 लोगों का स्वागत है। इसके साथ अब राजनीतिक दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बात रखेंगे। धर्मेंद्र यादव जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनकी बात रखेंगे। और इंद्रजीत सिंह टीटू राष्ट्रीय सचिव हैं RLD के, वो अपनी बात अपनी तरफ से रखेंगे। मनीष शुक्ला जी, क्या अमित शाह जी की इस कोशिश से जाट मान जाएंगे? वो सब भुला देंगे जो आप लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, इतने लंबे समय तक आंदोलन चला और भयानक नाराजगी है, मान जाएंगे क्या वो? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो चुनाव है उसका पहला और दूसरा चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। इसलिए सारी जो एक्सरसाइज है, जो सारी बैठकें हैं, सभाएं हैं, जो भी पॉलिटिकल गतिविधियां हैं वही हो रही हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, स्पोर्ट्स सिटी दिया है। मेरठ में राजा महेंद्र सिंह जी के नाम से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। गन्ना किसानों का वो भुगतान जो मायावती और अखिलेश यादव के समय का था वो भी हमने भुगतान किया, हमारी सरकार का भी भुगतान किया है। तमाम किसानों के हित के फैसले लिए हैं। तो पहले समझने की जरूरत है, और जो काम हमने किया उसके आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। जो कवायद है ये जिसको आप लेकर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, 2019 के पहले भी हम लोकसभा चुनाव के पहले भी बैठे थे, सामाजिक बैठकें हमने की थी, इस समय भी हम कर रहे हैं। एक बात और जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये जो रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, ये कोई 2022 का गठबंधन नहीं है। 2019 में भी रालोद और समाजवादी पार्टी एक साथ थे, और उनके साथ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी BSP थी जिसके पास 22% वोट था 2017 के विधानसभा के चुनाव में, और अखिलेश यादव के पास 21% वोट था 2017 के चुनाव में। यानी ये 3 दल लड़ रहे थे 19 में हमारे सामने, तो भी हमने उत्तर प्रदेश में करीब 300 असेंबली सेगमेंट में हम आगे थे, 63 लोकसभा में जीते। मनीष जी, अब आप कहानी में सुनाइए। अगर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने काम पे, जाति समीकरणों पे, और वो आपके साथ ही थे, तो फिर इतना प्रयास क्यों भाई? मैंने कहा तो नीरज जी, हाँ, 2019 के पहले हम लोग नहीं बैठे थे लोगों के साथ, हमने सभाएं नहीं की थी, हमने 2019 में नाराजगी नहीं थी ना, किसान आंदोलन थोड़ी हुआ था 2019 में। अभी हुआ है ना किसान आंदोलन, अभी नाराज हैं, अभी आप लोगों को ज्यादा चिंता हो रही है। यही तो मेरा भी सवाल है, तमाम चैनलों पे जो ये डिबेट आ रही है, हाँ। मेरा भी तो यही सवाल है। जब नाराज नहीं थे तो हम कार्यक्रम कर रहे थे तो कोई बात नहीं थी, अब हम कर रहे हैं आपके अनुसार वो नाराज। इसलिए देखिए, अगर आप कृषि सुधार कानूनों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि कानून की मेरिट पे कोई संदेह नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में सबका मत मिलना चाहिए, और एक साल में नहीं। मनीष जी देखिए जो वक्तव्य है पार्टी की ओर से, मैं पढ़ के सुना दूं क्या? जाट समुदाय के साथ बीजेपी का रिश्ता 650 साल पुराना है, जाट मुगलों से लड़े, हम भी लड़े, जाट समुदाय ने बीजेपी को झोली भर भर के वोट दिए हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहे। ये सब बातें तब कही जाती हैं जब किसी नाराज व्यक्ति को आप मनाना चाहते हैं। सामान्य परिस्थिति में ये बातें थोड़ी कही जाती हैं। तो आप मिलने के लिए जाते, चाय पीने चले जाते, गन्ने की जूस पी के चले आते, गुड़ खा के गर्मा गर्म, ये सब थोड़ी बोला जाता है। हाँ। देखिए नीरज जी, मैं डिबेट पे सपा, कांग्रेस और इनके बातों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन 19 और 17 के पहले भी इस तरह की बैठकें हमने की हैं, और हम चुनाव में अपने जो काम है उसके आधार पर जाने वाले हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई भारत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लिखी, उसके आधार पर हम जाएंगे। और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, 2013 में वहां क्या हुआ था, ये जो सपा और RLD के लोग थे उस समय कहां थे?